Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अप्रैल मंथ। ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखा करो, इससे आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ पे हम देखें, ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि जो कोशी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है ये उड़ीसा का है, तो नहीं, ये उड़ीसा का नहीं है, ये बिहार का है। अब आपका ऑप्शन सी भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिगार्डिंग द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बतानी है कौन कौन सी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें, ए और बी ए हमारी दोनों गलत स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर ए देखें तो ये जो माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इनॉग्रेट किया गया, ये छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। वहीं पे पीएम मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉन्च किया मेमू क्या है? ये आपका मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सर्विस, राइट। ये कहाँ पर रहेगा? ये महाराष्ट्र में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में, राइट। तो अब आपके तीन ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस ऑपरेशन का नाम बताओ जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, राइट, उसके टाइम पे लोगों की वहाँ पे हेल्प की जा सके, गवर्नमेंट तक सप्लाईज पहुँचाए जा सके, ताकि सिटीजन तक जो बेसिक सर्विसेज हैं उनका वो लाभ ले सके। तो ऑपरेशन का नाम क्या था यहाँ पे? तो ये है ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डाटा रिलीज बाय आरबीआई इन मार्च, व्हाट वाज द नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25? तो वो है $364.5 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च हु वाज अवॉर्डेड द 2025 एबेल प्राइज बाय द नॉर्वेनियन अकेडमी ऑफ साइंस, राइट। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस। ये एबेल प्राइज को हम बोलते हैं नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो एबेल प्राइज दिया जाता है, जिसको रिगार्ड दिया जाता है एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। तो किनको सम्मानित किया गया है एबेल प्राइज से? वो है मसाकी काशिवारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन बिजनेसमैन who was appointed to the IMF Advisory Council on Entrepreneurship and Growth in March 2025। तो वो है नटराजन चंद्रशेखरन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च आरबीआई ने अप्रूव किया फेडरल बैंक को टू एक्वायर 4% स्टेक ऑफ एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू इंक्रीज द टोटल स्टेक टू व्हाट? तो अब उनका टोटल स्टेक बढ़ के कितना हो गया? 30%। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम, जो कि 4th एडिशन है ऑफ द बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इंडिया से यहाँ पे किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस जलश्वा का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट रहेगा, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने इशू किया एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज्ड वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि है मनरेगा एक्ट। तो ये जो मनरेगा के अंडर जो वेजेस थी ना, वो बढ़ गई हैं। पहले कितनी हुआ करती थी? वो थी एवरेज 349 रुपीज़, जो बढ़ के 370 रुपीज़ पर पर्सन पर डे हो गई। अब ऑप्शन 3 सही रहेगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट वेयर द क्लीन एनर्जी प्लेयर वारी एनर्जीज लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद 5.4 गीगावाट कैपेसिटी इन मार्च। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये? गुजरात में लॉन्च किया गया, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लांट इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इन मार्च इन गुजरात, राइट ऑन द फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो वो रहेगा क्लोरोट्यूलिन प्लांट, टेक अ नोट ऑफ दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर द 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो भी 2025 में योगा डे होगा 21 जून को, ये 2015 से हम ये डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है जो 2025 में योगा डे होगा उसकी थीम क्या रहेगी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकेम द 7th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑन 1 अप्रैल एंड ऑल्सो द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन एंड सेकेंड वीमेन इन ओवरऑल टू होल्ड द पोजिशन रिप्लेसिंग पैट्रिशिया जेनेट ऑफ स्कॉटलैंड। तो कौन बनी है 7th सेक्रेटरी जनरल? वो हैं शर्ली बॉचवी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द टेलीकॉम कंपनी इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया प्रपोजल इन मार्च टू रेज देयर स्टेक्स टू 48.99%। कैसे? इनकी 36,950 करोड़ रुपीस का लोन था, उस डेट को अब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया सरकार के द्वारा, राइट। तो यह है वोडाफोन इंडिया। नेक्स्ट, नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स ऑन 1 अप्रैल मार्किंग द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर द अर्थ्स पोलर रीजन यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट एंड क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेजिलियंस। तो क्या नाम रहेगा उस मिशन का? फ्रेम 2 मिशन नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, जिन्होंने MOU साइन किया PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस। तो क्या नाम रहेगा उस पब्लिक सेक्टर बैंक का? वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया टू मॉनिटर द रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम अक्रॉस इंडिया। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है जूविन, ताकि अगर मान लो एक सेंटर पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंड अर्जेंट डिमांड है तो एक प्रॉपर डाटाबेस रह सके कि कहाँ पर वैक्सीन मिल सकती है, किस सेंटर पे मिल सकती है, एंड वहाँ पे फिर उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। Next, what was the denomination of the special postage stamp unveiled by the President of India Draupadi Murmu ma'am on 1 April to commemorate the 90th anniversary of RBI at the National Center for Performing Arts in Mumbai। तो 0.5 रुपीज़ का ये डिनोमिनेशन का ये कॉइन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी दैट पार्टनर विद फेडरल बैंक लिमिटेड एंड NPCI टू लॉन्च फेड स्टार बेस्ड क्रेडिट कार्ड फॉर बिजनेस कस्टमर्स ऑन 1 अप्रैल। तो वीज़ा ने यहाँ पे पार्टनर किया फेडरल बैंक के साथ एंड NPCI के साथ ताकि ये फेड स्टार बेस्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 अप्रैल सक्सीडिंग अश्विनी कुमार। तो किन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया, किनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ FIEO? वो है सुभाष चंद्र रहलान जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया शिवा सुब्रमण्यम रमन को एज देयर चेयरमैन सक्सीडिंग दीपक मोहाटी। तो वो है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है PFRDA। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल ECC इन्होंने अपॉइंट किया पूनम गुप्ता को एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर द टेन्योर 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सरहुल फेस्टिवल इन्होंने सेलिब्रेट किया गया ऑन ट्यूसडे टू वेलकम द स्प्रिंग एंड मार्क द न्यू ईयर फॉर आदिवासी कम्युनिटीज़। ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? एज वेल एज ये एक पब्लिक हॉलीडे मानी जाती है, तो ये झारखंड में ऑब्जर्व किया जाता है सरहुल फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने अनाउंस किया रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडिशन ऑफ कितनी अमाउंट ऑफ गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन इन FY25। तो 25 गीगावाट का यहाँ पे एडिशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल सेबी इन्होंने एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर रिटेल एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रेगुलेशंस फ्रॉम 1 अप्रैल टू विच डे। तो किस डेट तक? वो है आपकी एक्सटेंड कर दी गई 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, राइट। ये रिटेलर्स के लिए एल्गो ट्रेडिंग अप्रूव की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन अप्रैल SBI एंड सिटी बैंक इन्होंने अनाउंस किया $295 मिलियन का सोशल लोन फैसिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डैश इन इंडिया। फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ऑन 1 अप्रैल रिप्लेसिंग डॉक्टर राहुल वालवाकर। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो हैं देवमाल्या सेन। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लॉन्च किया गया था, इसके कितने टोटल साल पूरे हो गए हैं? 52 साल इसने अभी पूरे करे हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम जीआई टैग्स। यहाँ पर हम सभी से देखें तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है, तेलंगाना का शिकारा, ये प्रोडक्ट गलत है, राइट। कौन सा जीआई टैग है तेलंगाना से, वो है चापत चिल्ली, राइट। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अप्रूव किया यूज ऑफ आदिलाबाद एयरफील्ड फॉर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। द एयरफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये एयरफील्ड कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना में लोकेटेड है। Next, under whose presidency was the 11th BRICS Environment Ministers meeting held from 3rd to 4th of April with Indian delegation led by Amandeep Garg, Additional Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो किनकी प्रेसिडेंसी के अंडर, ये थी ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी के अंडर, क्योंकि इस बार ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास है। इससे पहले रशिया के पास थी, रशिया में कहाँ हुई थी, कजान में हुई थी, जहाँ पे कजान डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने ग्रांट किया एक एनबीएफसी लाइसेंस टू डैश इन अप्रैल 2025। तो किनको दिया ये आरबीआई ने ग्रांट किया एनबीएफसी का लाइसेंस, तो सिक्योरिस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को ये लाइसेंस दिया गया एनबीएफसी का। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसीसी ड्यूरिंग द एसीसी एनुअल जनरल मीटिंग। तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे, सैयद मोशिन राजा नाकवी को। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which company in India recently signed $253.6 million agreement with Hanwha Aerospace Company Limited to export components of VK9 Vajra T to the Indian Army? तो वो रहेगा L&T, जो कि है Larsen & Toubro Limited। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, Who has assumed the charge as the chairperson of Spice Board which operates under the Ministry of Commerce and Industry? तो किन्होंने assume किया है चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ स्पाइस बोर्ड, वो है संगीता विश्वनाथन। नेक्स्ट पे आते हैं, किस रीजनल रूरल बैंक वो पहला बैंक बन गया अमंग 43 रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया टू इंप्लीमेंट ई बैंक गारंटी सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद NESL अप्रैल 2025 से जो लागू हो जाएगी, वो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन अप्रैल स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको 9 साल पूरे हो गए हैं, इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जीआई रजिस्ट्री अंडर द DPIIT, इन्होंने 7 प्रोडक्ट्स दिए अभी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, राइट। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, सारे सही हैं, बस याद रखेंगे करमपुरा का जो व्हाइट बॉन्ड है ये एक टेक्सटाइल नहीं है बल्कि ये एक स्वीट आ जाती है, ट्रेडिशनल स्वीट मिठाई आ जाती है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, इन्होंने अलॉन्ग विद IFSC यूनिट ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एंड स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज IFC लिमिटेड, राइट, वॉज अमंग द फर्स्ट एंटिटीज जिन्होंने डेजिग्नेट किया एज अ कॉर्पोरेट एजेंट इन द जिप्ट सिटी IFSCA इन अप्रैल 2025। तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया अलॉन्ग विद IFSC कौन सा रहेगा, वो है आपका HDFC बैंक, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं, इन अप्रैल इंडियन आर्मी एंड DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया 4 फ्लाइट टेस्ट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कहाँ पर इसको टेस्ट किया गया, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया कमेमोरेटेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे टू रिकॉग्नाइज द वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मैरीटाइम इंडस्ट्री टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया ने कमेमोरेट किया कौन सा डे, ये है 62nd नेशनल मैरीटाइम डे। नेक्स्ट पे आते हैं, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल ट्रीज ऑफ भुज विच डॉक्यूमेंट्स 127 स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन द भुज कच्छ ऑफ गुजरात। तो किन्होंने ये बुक को ऑथर किया, पंकज जोशी के द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट दैट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इक्विप्ड विद सोलर पावर सिस्टम्स एज पर इंडियन रेलवे सोलर एनर्जी एक्सपेंशन, राइट। तो सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स यहाँ पे, सोलर पावर सिस्टम्स कहाँ पे, कौन सी जगह पे, किस इंडियन स्टेट के रेलवे स्टेशन पे इक्विप्ड हैं, वो है राजस्थान के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रूव्ड बाय ECC ऑन 1st of April। तो किनको MD अपॉइंट किया गया है, H शंकर को यहाँ पे MD अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ऑफ द इंडियन नेवी वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन अप्रैल फ्रॉम करवर नेवल बेस कर्नाटका एज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन शिप सागर मिशन के अंदर। तो उस INS का नाम क्या है, INS सुनायना। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, इन अप्रैल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम गेव असेंट टू द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल टू एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल इमिग्रेशन प्रोसीजर्स, राइट। एज पर द एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन फॉरेनर्स एंटरिंग इंडिया विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो जो मैक्सिमम फाइन इम्पोज किया जा सकता है वो है 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम फाइन इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स,
Identify the revamped digital initiatives launched in April by National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation to modernize India's statistical infrastructure. तो तीनों यहाँ पे तीनों ये revamped digital initiatives रहेंगे, तीनों all the options A, B, C यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे. नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. नेम द एक्सरसाइज ड्यूरिंग विच इंडियन आर्मी इन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी ऑन 5 अप्रैल कंडक्टेड बाय द ट्राई शक्ति कॉर्प्स इन इंडियाज ईस्टर्न थिएटर. तो शक्ति का एक्सरसाइज का नाम रहेगा शर्व शक्ति. नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम आईसीसी इन अप्रैल, दस बिकमिंग द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू लीव द कोर्ट. वो हंगरी बन गई है जो वो पहली कंट्री बनी है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू लीव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Next, who among the following won the F1 Japanese Grand Prix held in April at Suzuka Circuit in Japan? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई रेड बुल के ये ड्राइवर रहेंगे. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ द 77th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल? तो वो है थीम क्या रहेगी? थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स. नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई द टेक कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया नेक्स्ट जनरेशन का लामा 4 मॉडल. ये एक एआई मॉडल है, मेटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. मूविंग ऑन. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर इन अप्रैल, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एंड विंड पावर सरपासिंग जर्मनी? तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के हिसाब से व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव ग्लोबली? तो इंडिया की रैंक थी 3rd यहाँ पर. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी. नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड? इन द लीडरशिप ऑफ फाउंडर ऑफ अमीषा विश्व भारती जैन आचार्य लोकेश मुनि. तो ये कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में ये इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर आया है. पीस को प्रमोट करने के लिए, पीस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए ये इवेंट, ये सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं. Which of the following actor was not listed among the top 5 in the Forbes annual list of highest paid actors 2024 के released in Feb 2025? तो वो कौन है? यहाँ पे विलियम ब्रैडली पिट ये लिस्ट में नहीं है, बाकी सारे इस लिस्ट में है टॉप 5 में. एंड यहाँ पे ड्वेन जॉनसन ये हाईएस्ट पेड एक्टर हैं विद $88 मिलियन ऑफ अर्निंग्स. नेक्स्ट, क्रिश्चियन स्टॉकर, इनको स्वॉन इन एज किया गया न्यू चांसलर. कहाँ का? ये नए चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया के. एलेक्जेंडर शेलनबर्ग को ये रिप्लेस करेंगे. नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी टाइटल जीता 38 कैंस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का, जो कि फ्रांस में हुआ था 3 मार्च 2025 को. पी इनिया. नेक्स्ट, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया ISO 22301 2019 बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन को फ्रॉम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑपरेशनल रेजिलियंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग. तो वो कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट आ जाते हैं. इनकरेक्ट बताना आपको इनमें से रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना. इसमें से अगर हम देखें इनकरेक्ट कौन सा है? ए ही इनकरेक्ट है, बी भी सही, सी भी सही. ए कह रहा है द स्कीम इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस. नहीं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ध्यान रखा जाता है इस स्कीम का. नेक्स्ट आ जाते हैं. किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग 5 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेस एंड ट्रक्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. एंड हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट, ये एक फ्यूचर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल माना जाता है. एंड ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं. इन मार्च इंडिया एंड डैश कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश अ टास्क फोर्स टू एनहेंस बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन फॉर द इंडियन आर्मीज जोरावर लाइट टैंक. तो इंडिया एंड बेल्जियम के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है ताकि इंडिया में जो जोरावर लाइट टैंक हैं, राइट, उनके ऊपर कोऑपरेशन बढ़ावा दिया जा सके, उसका ट्रेड हो सके इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, एंड मिलके उसको अपग्रेड भी किया जा सके. नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस ने अभी एनुअल आईटी सर्विस 2025 की रिपोर्ट रिलीज़ की, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड्स को लिस्ट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 आईटी सर्विसेज ब्रांड्स 2025 के हिसाब से? यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंसल्टिंग नहीं है, राइट, बाकी सारे इसके पार्ट रहेंगे, राइट. आई करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट्स हियर, नॉट IBM तो पार्ट है, लेकिन HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा, राइट. HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा. एसेंचर ने टॉप किया, ये USA की है. सेकंड पोजीशन पे आ जाता है TCS. थर्ड पोजीशन पे आ जाता है इन्फोसिस. ये दोनों इंडिया की कंपनी रहेंगी.
नेक्स्ट है, इन मार्च सेबी ने अभी गाइड परमिट किया सभी एनबीएफसीज को एंड एचएफसीज को कि ये इन्वेस्ट कर सकें सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में जो कि इशू की जाएंगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पब्लिश की एक रिपोर्ट, इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम becoming a high income economy in a generation, stating that India must grow by 7.8% per year for the next 22 years to become a high income nation by 2047। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि हर साल हमें 7.8% से ग्रो करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 22 ईयर्स अगर हमें हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। Next, mention the public sector bank that partnered with CII IGBC in March to offer financing solutions for developers and home buyers। तो ये रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट, who was named the 2025 Pritzker Architect Prize Laureate, जो हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ऑन March 4, 2025। तो कौन है वो है लियू जियांगकुन। ये 54th लॉरेट बने एंड सेकंड चाइनीज आर्किटेक्ट बने। नेक्स्ट है द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एट हाई ऑल्टीट्यूड्स फॉर डैश एयरक्राफ्ट। फॉर कौन से एयरक्राफ्ट के लिए? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन मार्च फॉर द 7th कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो किनको अपॉइंट किया गया है और किनको रिइलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया का? वो है मनन कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन एथलीट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू थ्रो 16.03 मीटर्स इंडोर शॉटपुट में 2025 के माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के दौरान। तो वो कौन है? वो है कृष्णा जयाशंकर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वंतारा, जो कि 3000 एकड़ एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जामनगर में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, अनंत अंबानी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द जियो हेरिटेज एप्लीकेशन, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान ऑफ द जीएसआई ऑन 4 मार्च। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये जियो टैग एप्लीकेशन है जिसका नाम रहेगा भू विरासत। इसी के अलावा एक और एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, फील्ड डाटा एक्विजिशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, राइट। और ये क्या है? जियो हेरिटेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट, मेंशन द इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इन मार्च 2025 टू एनहेंस वीमेन पार्टिसिपेशन, सेफ्टी एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नमेंट्स। तो मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, इनको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट, ताकि वीमेन सेफ्टी, वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके आपके लोकल गवर्नमेंट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट स्ट्रेटजीज के साथ एंड ऑर्गेनाइज कराया 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि राजस्थान में हुआ 3 से 5 मार्च तक, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। वो है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जॉइंटली साइन किया एक फिस्कल सपोर्ट अग्रीमेंट ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। किस स्टेट में? तो गुजरात में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा ये 19वां एडिशन था इस रिपोर्ट का। इसमें से कौन सी कंट्री टॉप 5 में नहीं आती है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की लिस्ट में? तो जापान नहीं आता है, बाकी सभी हैं। USA टॉप पर है, चाइना सेकंड पे, देन जापान थर्ड पर, जापान है, बिल्कुल है, जापान थर्ड पर है। फ्रांस नहीं है, जापान थर्ड पर, इंडिया हमारा 4th पर है एंड जर्मनी 5th पोजीशन पर आया था, राइट। नेक्स्ट है, किन्होंने रिसीव किया नेशनल अवार्ड एट द 5th एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन 2025 के दौरान, राइट, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन एज द चेयरपर्सन ऑफ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो किन्होंने रिसीव किया ये नेशनल अवार्ड? तो ये है डॉक्टर उमा शर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरत कमल, इन्होंने अनाउंस किया अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस, इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2022 में इनको सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। अर्जुन अवार्ड से इनको 2004 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 2019 में एंड खेल रत्न अवार्ड से 2022 में। नेक्स्ट है, कौन है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट, जो कि
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं वो हैं स्टीव स्मिथ, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टनर किया अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 लॉन्च किया जा सके। इसके अंडर 300 मिलियन अफ्रीकन लोगों को बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा इन द सब सहारन अफ्रीका बाय 2030। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्होंने पार्टनर किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 को लॉन्च किया जा सके। Next, students, we are talking about international affairs. Microsoft has unveiled a quantum chip by the name Majorana 1 that is powered by new state of matter. Right? Also remember recently it was Google. They have also launched a new quantum chip. What is the name of that quantum chip? This is your homework. Coming back, Microsoft, they have unveiled this Majorana 1 that is a new quantum chip. Then Brazil, they have joined the OPEC Plus forum to balance the oil production and energy transition goal. We have discussed this. And this year's BRICS summit will also be held in basically the chairmanship of BRICS is with Russia, Brazil. Then India, Bangladesh, they have agreed to launch a new hotline between the borders. That means it will establish a communication between India and Bangladesh. Then the Cali Fund, they have launched in the margins of the resume sessions of the COP16. And United Arab Emirates, they have launched a 10-year blue residency visa system. Similarly, a golden visa system launched by USA will be costing how much? What is the amount that an individual need to pay for buying this golden visa? This is your homework. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने भी इनॉग्रेट किया 4.3 गीगावाट का सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किस कंपनी की? यह है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड की, जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रिसेंटली रिपोर्ट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से देखें तो आपके सारे सही हैं, ऑप्शन ए और बी भी सही हैं, सी गलत आ जाता है। सी कह रहा है कनाडा ने टॉप किया यहाँ पे 1860 लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की मदद से। नहीं, इट इज़ नॉट कनाडा जिसने टॉप किया यहाँ पे, बल्कि चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है। कनाडा तो सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, इन फैब इंडिया एंड डैश इन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया और पनामा के बीच में यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, जिससे इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिल सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, रोड्स में, राइट, जो लोकल कम्युनिटीज़ को इमीडिएटली इम्पैक्ट कर सके उन प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली सिक्योर्ड 2424 करोड़ रुपए फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो केरला ने ये यहाँ पे रिसीव किया अमाउंट ताकि वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको और बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, द फूड टेक जाइंट जोमेटो, इन्होंने अनाउंस किया दैट इट विल ऑफिशियली रीब्रांड इटसेल्फ टू व्हाट। तो जोमेटो को रीब्रांड करके एटर्नल किया जाएगा और एटर्नल ब्रांड के अंडर ही, जैसे आपका जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, हाइपर प्योर हो गया, ये सारे आपके इसी एटर्नल ब्रांड के अंडर आ जाएंगे, एक ही एंटिटी के अंदर। अब नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली डिलीवर्ड द लेटेस्ट एंटी टैंक 4 वेपन्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेज इन फेब। तो साब एबी के द्वारा यहाँ पे डिलीवर किए गए ये 84 टैंक, राइट, इंडियन आर्मी को। एंड ये साब एबी ये एक स्वीडन बेस्ड एरोस्पेस डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट, शेंजू 19 के क्रू ने ऑन टिएंगोंग स्पेस स्टेशन, जो कि चाइना का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराया एंड उन्होंने ऑक्सीजन एंड रॉकेट फ्यूल को यहाँ पे जनरेट करा, राइट। तो टेक अ नोट ऑफ दिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट किस कंट्री के द्वारा करा गया स्पेस में? चाइना के द्वारा। क्या नाम था क्रू का? शेंजू 19। किस स्टेशन पे किया गया? टिएंगोंग स्पेस स्टेशन पे किया गया। नेक्स्ट, विच कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 29th न्यू शेफर्ड फ्लाइट। ये न्यू शेफर्ड किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस अमेजॉन के भी फाउंडर है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी लॉन्च किया है कैंपेन सावित्री फॉर बेटर हेल्थ, जो कि प्राइमरली फोकस करेगा इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ वीमेन। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसको लॉन्च किया गया टू एक्सपेंड टू इंक्लूड मोर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, राइट, जो कि ऑफर करेगा मोर अपॉर्चुनिटीज फार्मर्स को एंड ट्रेडर्स को। पूछा जा रहा है तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ। तो क्या नाम रहेगा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का? वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव्स हाईलाइटेड इन द यूनियन बजट ऑफ FY26, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा?
इनकरेक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी एंड सी तीन दोनों सही हैं। ये कह रहा है कि इंडिया का टारगेट है कि 150 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सके बाय 2047 एज अ पार्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान। तो नहीं, इंडिया का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। अब ऑप्शन ए ठीक हो जाता आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया गया जयंत चौधरी जी के द्वारा 9 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में अक्रॉस असम, मेघालय एंड मिजोरम। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वो है स्वावलंबिनी, राइट। ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, गर्ल्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली इन स्टेम कोर्सेज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, यहीं पे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करने के लिए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी फाइनेंसिंग के लिए, उनकी मेंटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई। उस एक्सरसाइज का नाम है विंग्ड रेडर। नेक्स्ट, अभी उस न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ताकि जो इवॉल्विंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स है वीमेन की उनको पूरा किया जा सके। वो है हेरिजॉन केयर, ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया, जो सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। तो वो कौन है? के बाला सुब्रमण्यम, राइट। इन्होंने अपॉइंट किया के बाला सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक इंडिया। ये सक्सीड करेंगे आशु खुल्लर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस आइडेंटिफाई करो उस क्रायोजेनिक इंजन को जो कि इसरो के द्वारा सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया, जिसका टेस्ट फॉर द अपर स्टेज लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इन Feb 2025। तो उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20, इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया है इसको। नेक्स्ट, डैश सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया हु पास्ड अवे रिसेंटली इन Feb 2025 एट द एज ऑफ 95। तो सैमुअल शफिशुना डेनियल जोमा, राइट, इनको सर्व किया गया, इनको सर्व किया गया इन्होंने सर्व किया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, जिनका भी निधन हो गया है। लेनिन पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1970 में। नेक्स्ट, उस एप्लीकेशन का नाम बताओ दैट बिकेम द सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन इन 2024 अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर। तो वो है जेप्टो। जेप्टो वो एक कॉमर्स बेसिकली या क्विक डिलीवरी स्टार्टअप है जो कि सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड ड्रिंक बन गई है ग्लोबली, राइट। एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? मैकडोनल्ड्स टॉप द लिस्ट है, फॉलोड बाय KFC, डोमिनो, बर्गर किंग, जोमेटो रैंक्ड 5th, स्विगी 9th, ब्लिंकिट 10th, सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन हुई? अभी साइक्लोन एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, मार्केट। नेक्स्ट, इन विच एनर्जी सेक्टर इंडिया ने अचीव किया हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय एक्सीडिंग 100 गीगावाट कैपेसिटी, राइट, reinforcing in leadership in renewable energy in Feb 2025। तो किस सेक्टर में इंडिया ने अचीव किया ये हिस्टोरिक माइलस्टोन? तो सोलर एनर्जी में। सोलर एनर्जी में रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन में टॉप कौन कर रहा है? गुजरात स्टेट टॉप कर रही है, एंड गुजरात ही हमारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मनक्लेचर? ये HSN कोड दिया जाता है, ये सभी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आपके ट्रेड किए जाते हैं ना, उनको ये HSN कोड दिया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो पूछा जा रहा है वाइट राइस के लिए ये क्या रहेगा HSN कोड? वो है 10063091। वहीं पे अगर मैं 10063011 की बात करूं तो ये आपका रहेगा कोड आपका पार बॉइल्ड राइस का, और ये 91 आपका वाइट राइस का। नेक्स्ट, आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY 25। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन आपका B सही है, राइट, एंड A गलत है, C गलत है, राइट। A ठीक करते हैं। A कह रहा है कि रेपो रेट चेंज हुआ, पहले रेपो रेट था 6.5% और अब 0.25% रिड्यूस कर दिया गया, तो 6.25% रेपो रेट हो गया इंडिया का। तो ऑप्शन A अब सही है। C कह रहा है कि RBI ने पोस्टपोन कर दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोज्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस। कब तक? 31 मार्च 2028 तक। तो नहीं, 31 मार्च 2026 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब तीनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है किस कंपनी ने लॉन्च किए 2 नए फंड ऑफरिंग इन Feb 2025, जिसमें रहेगा निफ्टी टोटल मार्केट ETF एंड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया 2 न्यू फंड ऑफरिंग्स? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया?
वो है एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया विद द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू इंक्लूड पाकिस्तान फर्स्ट लूनर रोवर इन द चेंग ई मिशन, जो कि 2028 में चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन रहेगी पाकिस्तान की, जिनके द्वारा इसको ऐड किया गया इस लूनर रोवर को। नेक्स्ट, किस बर्थ एनिवर्सरी इज द यूनानी वर्ल्ड यूनानी डे? तो किन की बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व करते हैं? वो है मोहम्मद अजमल खान। काफ़ी बड़े स्कॉलर है, इनको हकीम अजमल खान के नाम से भी जानते हैं, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने एंड यूरोपियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जो कि लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंट्रीज इन द EFTA? तो फिनलैंड यहाँ पर आपका इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया, जो सक्सीड करेंगे पैका लैंडमार्क को इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025? तो जस्टिन हॉटार्ड यहाँ पे सक्सीड करेंगे पैका को टू बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट इनॉग्रेटेड बाय मनसुख मांडविया जी इन फेब 2025? तो कहाँ पर हुई थी ये? गुजरात में हमें देखने को मिली थी यूथ समिट ऑफ बिम्स्टेक, एंड यहाँ पे यंग लीडर्स को उनको पार्टिसिपेट किया गया यंग लीडर्स के द्वारा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सके। ये 3 डे लॉन्ग इवेंट था, 7 से लेकर 11 फरवरी तक इसको कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 4th इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग, जिसको को चेयर किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एंड सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो एड मिलीबैंड ऑफ यूके। तो उस आइडेंटिफाई करो उस प्रोग्राम का नाम, वो है एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री के नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स अथॉरिटी ने साइन किया इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन फॉर द पीरियड 2025 से 2028 विद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली? तो ओमान के द्वारा यहाँ पे ये साइन किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया इसरो के इनर्शियल सिस्टम यूनिट के साथ ताकि सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है IRIS जिसको डेवलप किया जा सके? तो वो है IIT मद्रास। ये जो IRIS है ना, ये शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करेगी, एंड ये 3rd ऐसी सेमीकंडक्टर चिप है जो कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर पर वर्क करने वाली है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बुक जिसको कंपाइल किया गया चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप गोपीचंद P हिंदुजा जी के द्वारा, रिलीज किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इन दिल्ली इन फेब। तो बुक का नाम क्या रहेगा? IM। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे को इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 12th of Feb इन इंडिया एज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड इनोवेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? वो है आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का। नेक्स्ट, नेम द न्यूली कन्फर्म्ड सुपर अर्थ विच इज लोकेटेड 20 लाइट ईयर्स अवे इन हैबिटेबल जोन ऑफ अ सन लाइक स्टार डिटेक्टेड इन 2022 बाय ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट माइकल क्रेटिंगर, राइट? तो नेम दैट न्यूली सुपर अर्थ लोकेटेड 20 ईयर्स अवे, तो वो है HD 20794D। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वन द 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप इन फेब 2025 बाय डिफीटिंग ब्रिजेश दमानी? तो पंकज आडवाणी जी, राइट, इन्होंने यहाँ पे जीता 91st नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अभी 1 एनिवर्सरी पूरी हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट है? तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें से आपका ऑप्शन B एंड C बिल्कुल सही है, A गलत है। A कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, तो नहीं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट, विच मार्क इज मैंडेटेड फॉर स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स? अगर इनको मार्केट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करना है अकॉर्डिंग टू DPIIT, तो BIS मार्क ज़रूरी है इन स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स पे एंड पाइप्स पे, क्योंकि ये क्वालिटी को सिग्निफाई करेगा, एंड अगर ये मार्क नहीं होगा तो वो इलीगल हो जाएगा प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिसने टॉप किया 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मेजरिंग पब्लिक सेक्टर करप्शन इन 180 कंट्रीज। तो किस कंट्री ने टॉप किया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को? वो टॉप किया स्वीडन के द्वारा। सबसे कम यहाँ पे आपका करप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ हमारी कंट्री इंडिया की क्या रैंक रहेगी, तो इंडिया 93rd पोजीशन पे आ जाता है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। नेक्स्ट,
उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा टू हेल्प द इन्वेस्टर्स ट्रैक एंड रिक्लेम जो भी अनक्लेम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी रीजन से कोई अपना पोर्टफोलियो रह जाता है, राइट, उसका करेक्ट, उस अनक्लेम पोर्टफोलियो को ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे क्लेम करने के लिए सेबी के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा मित्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन फेब 2025 सिडबी ने एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। $100 मिलियन का ये एग्रीमेंट रहेगा ताकि एमएसएमईज की फाइनेंसिंग यहाँ पे की जा सके, ग्रीन फाइनेंसिंग की जा सके। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग लिमिटेड पार्टनरशिप के द्वारा एशिया की रिचेस्ट फैमिली 2025 का इंडेक्स रिलीज किया गया। किस फैमिली ने टॉप किया विद अ नेटवर्थ ऑफ $90.5 बिलियन? तो इंडिया की अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया विद इन एशिया की ये रिचेस्ट फैमिली है विद $90.5 बिलियन ऑफ नेटवर्थ। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द रोमेनियाज इंटर्म प्रेसिडेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ क्लॉस यूहानिस ऑन 12 Feb? तो हु वॉज अपॉइंटेड? तो आइली ब्लोजोन, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया रोमेनिया का इंटर्म प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ रेडियो? तो किस डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे? तो ये 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। चौथा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। थीम रहेगी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व ऑन 13 Feb एज नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया? तो सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे इन इंडिया 13 फरवरी को होती है। इस बार 146वीं बर्थ एनिवर्सरी थी एंड ये वो पहली वीमेन थी जो कि गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया एंड भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, डाटिया एयरपोर्ट दैट इज लोकेटेड इन डैश received a public aerodrome license under the 3C visual flight rules category from Directorate General of Civil Aviation? तो डाटिया एयरपोर्ट, राइट, इन्होंने जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, एंड ये मध्य प्रदेश का 8th पब्लिक एयरपोर्ट बन गया है, राइट, इनको अप्रूवल मिल गया फॉर पब्लिक यूज़। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी जो कि नीति आयोग के द्वारा फॉर्म की गई थी ताकि प्लान डेवलप किया जा सके कि एम्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके इनटू अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च? तो कौन यहाँ के कमेटी के चेयरमैन रहेंगे? वो हैं डॉक्टर वी.के. पॉल। नेक्स्ट, अभी 51st इनॉग्रेशन हमें देखने को मिला खजुराहो फेस्टिवल का। ये खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ एंड इसके दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे 139 क्लासिकल डांसर्स इन्होंने कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म किया 24 आवर्स के लिए इन अ क्लासिकल डांस रिले मैराथन। नेक्स्ट, अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सेकंड प्लेनरी मैक्सिको एलिसा दे एंदा माजोस 2-year प्रेसिडेंसी हुई जहाँ इन पेरिस फ्रांस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे इससे रिस्पेक्टिव में गलत है पूछा है, राइट? विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सही है एंड सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि फिलीपींस को तो ऐड किया गया एफएटीएफ की लिस्ट में, वहीं पे लाओस एंड नेपाल को रिमूव कर दिया गया इस लिस्ट में से। तो नहीं, एफएटीएफ फिलीपींस को तो रिमूव किया गया है, वेयर एज लाओस एंड नेपाल को इनको ऐड किया गया है इन दिस लिस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो रिगार्डिंग द 17th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड 8th एडिशन ऑफ द नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन इन फेब 2025 यूएई में। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, आपका यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा ना, तो ए और बी इनकरेक्ट है यहाँ पे आपके, राइट? सी सही है। रीजन भी बस इनको अपोजिट कर दो कि कल्याणी सिस्टम्स लिमिटेड ने इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया MER 5G को, वहीं पे जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है इन्होंने यहाँ पे अनवेल किया लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल को, राइट? ये वीजा भी दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं। नेक्स्ट, इन फेब इंडिया ने अग्री किया टू लॉन्च अ न्यू हॉटलाइन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉर्डर फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस वाज ड्यूरिंग द 55वीं डायरेक्टरेट जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस जो कि कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई। इससे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर लेवल जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्च किया गया, जिन्होंने लॉन्च की 3 इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग छोटी SIP, तरुण योजना एंड मित्रा को। किनके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। छोटी SIP है, 250 रुपये की SIP प्लान रहेगा यहाँ पे। तरुण योजना ये क्या है? स्कूल्स में बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर कराना। एंड मित्रा आ जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। नेक्स्ट, इन फेब किस कंट्री ने ऑनर किया गया विद प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ मोरक्को एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन मराक, मोरक्को? तो वो है कौन सी कंट्री? इंडिया।
Next, in Feb, Sunil Bharti Mittal was honored with the title Dash for his contribution to strengthening business relation between United Kingdom and India. तो सुनील भारती मित्तल इनको किससे सम्मानित किया गया? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से। इनको 2007 में पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है एंड एज ऑफ 2024 ये इंडिया के 7th रिचेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट, नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको भी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया यूजिंग द लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ताकि चाइना सेट 10 सैटेलाइट को ये रिप्लेस कर सके। तो ये सैटेलाइट रहेगी चाइना सेट 10N के नाम से। नेक्स्ट, हु वन द मेंस टाइटल एट द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो कि कतर में हुई इन फेब बाय डिफीटिंग अमीर सरकोश। तो किन्होंने जीता? पंकज आडवाणी जी के द्वारा इसको जीता गया। यहीं पे याद रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे अर्जुन अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया, खेल रत्न अवार्ड से 2006 में सम्मानित किया, पद्माश्री से 2009 में सम्मानित किया एंड पद्मा भूषण से 2018 में सम्मानित किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द रिनोन्ड ओडिसी डांसर एंड पद्माश्री अवार्डी जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 92 इन फेब 2025। वो है मायाधर रॉथ। नेक्स्ट, which location was officially upgraded to Nagaland's 17th district by Chief Minister of Nagaland? तो वो कौन सी है जो 17th डिस्ट्रिक्ट बनी नागालैंड की? वो है मेलूरी। नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी जो दैट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द बीमा एस्बा फैसिलिटी टू मेक प्रीमियम पेमेंट्स ईजियर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एज गाइडेड बाय IRDAI। तो ये है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड जहाँ पे PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया, इन विच भूटान प्राइम मिनिस्टर डाशो शेरिंग टॉकबे ने भी पार्टिसिपेट किया ऑन हिज विजिट टू इंडिया। तो ये सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम को लॉन्च किया? तो बिहार में लॉन्च किया था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स ऑफ द नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025 के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिए गए? तो वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल एंड वैद्य समीर गोविंद जमदगनी। राइट, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट दैट रिसेंटली साइंड 2 MOUs विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू एनहेंस इनोवेशन, डाटा एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। तो कौन सी IIT रहेगी? वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ आदि महोत्सव 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम इन दिल्ली 2025। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है आपको, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द ग्लोबल इनिशिएटिव दैट द भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन ड्यूरिंग द 74th फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑन 24th of Feb इन न्यू दिल्ली। तो नेम दैट ग्लोबल इनिशिएटिव, वो है ग्लोबल कोलिएशन फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन हुआ भी जापान में? तो ये 6ठा एडिशन था। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में वीर गार्डियन एंड जाइमेक्स भी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के द्वारा अंडर द SIB क्विक पैल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कस्टमर्स? तो पर्सनल लोन का ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अब क्लासीफाई कर सकते हैं एज द स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस बाय RBI? तो लिमिट है 3 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी एज what as the director drug controller general of India in the central drug standard control organization on a contract basis जो कि 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, और 1 साल तक इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, विच मिशन डाटा वॉज यूज टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल? तो कौन सा है? वो है चंद्रयान 3। राइट, और अभी एथेना भी एक मिशन है नासा का ही जो कि लैंड करेगा नियर द चंद्रयान 3। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने टॉप किया मेडल टैली में बाय सिक्योरिंग 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज एट द 2025 के आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। तो इंडिया ने मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किया, मार्क करके चलेंगे। एंड साउथ कोरिया 2nd पोजीशन पे था मेडल टैली में। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अनाउंस्ड बाय ACC? तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे? शक्तिकांत दास जी को। नेक्स्ट, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने फिनिश किया एज द रनर अप एज द 41st कैपेला ग्रैंडे इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट जो फेब में हुआ आफ्टर नैरोली लूजिंग टू IM महल ऑफ फ्रांस? तो वो है P. इनिया। नेक्स्ट,
इन फैब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम इन्होंने सेलिब्रेट किया 6 ईयर्स ऑफ स्वायत्त इनिशिएटिव इन दिल्ली अंडर विच मिनिस्ट्री स्वायत्त वाज लॉन्च्ड इन 2019। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। Next, identify the Indian institute that launched India's first Hyperloop test track in partnership with Ministry of Railways, marking a significant advancement in transportation technology. तो वो है Indian Institute of Technology, मद्रास। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव GTAI, जो कि है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ताकि इंडिया के जो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस हैं एंड ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स है उनके ऊपर काम किया जा सके। तो वो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क और इंडिया के बीच में यहाँ पे GTAI इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किसने अभी किया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सैलरी अकाउंट विद साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन कॉल्ड अनमोल सेविंग अकाउंट इन Feb 2025? तो वो है HDFC बैंक। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एन HDFC बैंक प्रोवाइड कराएगा साइबर फ्रॉड कवर अप टू 1.5 लाख रुपीज टू सीनियर सिटीजन एंड 25,000 से 50,000 तक का साइबर फ्रॉड टू द प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, RBI ने रिड्यूस किया रिस्क वेट ऑन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लोन्स टू NBFCs बाय 25 बेसिस पॉइंट। व्हाट इज द न्यू रिस्क वेट असाइन टू दीज लोन्स आफ्टर द रिडक्शन? तो 100%। नेक्स्ट, इन फैब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्होंने साइन किया एक MOU किसके साथ? फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। तो किसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये साइन किया? BEML के साथ ये MOU साइन किया। नेक्स्ट, BNN कंपनी एंड नास्कॉम इन्होंने जॉइंटली रिलीज की ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी 2025 की ये रिपोर्ट। पूछा जा रहा है एज पर द रिपोर्ट बाय विच ईयर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम अ हाई इनकम नेशन विद GDP बिटवीन 23 to 35 ट्रिलियन डॉलर। तो 2047 का ये टारगेटेड ईयर है। राइट, एंड 2047 क्यों? क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को। नेक्स्ट, इन फैब हाई लेवल कमेटी लेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ये फॉर्म की गई टू एनहेंस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ तेजस Mark 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। Next, name the multimodal artificial intelligence introduced by Microsoft capable of interpreting both images and languages while performing the real world task. तो ये कौन सी है? ये है मैग्मा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड को टू एक्सपेंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद इंडिया। तो ये रहेगी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया पेरिसेंटे कैंपस के साथ इन फैब, ताकि इंडो फ्रेंच लाइफ साइंस सिस्टर इनोवेशन हब को लॉन्च किया जा सके, ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। तो ये है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन एयरपोर्ट जिसकी रैंक 8th रही अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई। तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। Before moving on, students, let's revise some one-liners. Let's start with appointments and resignation. Shaktikant Das has been appointed as the Principal Secretary second to the Prime Minister. Kotak Mahindra Prime appointed Shahrukh Todiwala as the new Managing Director and Chief Executive Officer. Niti Aayog's Chief Executive Officer Subramaniam's tenure extended by how many years? By 1 year. Then government has extended Rajiv Singh Raghuvanshi's tenure as DGCI by another 1 year. Kash Patel has been sworn in as the 9th FBI Director. Unilever CEO Hen Schumacher has recently stepped down from his position. Then Tata Sons Chairman N. Chandrasekaran to lead Ratan Tata Endowment Foundation. Also the Finance Secretary Tuhin Kanta Pandey appointed as the new SEBI Chairman. Next is related to sports students. Shami has joined the elite list of bowlers with 200 ODI wickets. Then Rohit Sharma became the second fastest to complete 11,000 runs in ODI cricket. Then Virat Kohli became the fastest to secure 14,000 ODI, that is one-day international runs. Gulveer Singh made history by becoming the first Indian to break 13-minute barrier in men's 5,000 meter indoor race. Then Jeevan and Vijay Sundar Parshnath won the Pune ATP Challenger 100 doubles title. Indian women football team has finished third in the second Pink Ladies Cup 2025. Next is related to banking and finance. RBI has imposed penalty on Citibank, Ashirwad Microfinance and JM Finance Home Loans. Then NDSL and CDSL, they have unified the investor app. This application has been launched by them. MobiKwik to acquire 3.39% stake in B2B, that is business to business infra platform Blossom
for 1.49 crore rupees. Then ex-SBI chairman Dinesh Khara to head panel to implement amendment to insurance law. RBI to launch the Financial Literacy Week to focus on women's prosperity. And SEBI, they have slapped 10 lakh rupees penalty on Axis Securities for violating the stock rules.